बिट्टू संभाल के। ये क्या कर रही है? ये चूल्हा है, चिता नहीं। यहाँ काहे घुसे जा रही है? अरे चिता में जाए तुम्हारा खसम। वो तो कब का गया, 2 बेटियों को मेरे पल्ले बांध के। पर तू ये बता, तू इतनी गुस्सा क्यों है? किस पर है? अपना भाग्य पर गुस्सा है। वो मंजरी है ना, वो काला टीका का रक्षा करती है और काला टीका गौरी का कवच बनी है। और वो गौरी जो है वो सांप की तरह कुंडली मार कर बैठी है झा परिवार की संपत्ति पर, हमरे नीलकंठ की संपत्ति पर। अरे जी तो करता है विष पिलाकर मार डाले पूरे परिवार को। नहीं बिट्टू, देख ये रोटी है ना, वो चूल्हे पे फूलती है, पर यही रोटी अगर अधिक समय तक चूल्हे पर रहे तो जलती है। दिमाग का भी ठीक वैसा ही है। गुस्से की आग में दिमाग को फुलाना है या जलाना है तो तुम्हें तय करना है, समझी का? हाँ, बात तो तुम ठीक ही कह रही हो त्रिदेवी। आधी कच्ची रोटी की तरह हम सड़ रहे हैं घर में कब से। और अब बस और नहीं, अब तो ठंडे दिमाग से ही काम लेंगे। कल हमारे नीलकंठ का जन्मदिन है ना, तो कुछ ऐसा करना होगा कि जीवन भर का सबसे बड़ा तोहफा मिल जाए उसको। उपचार ना लाए रंग, तलवार से काट दो अंग। मंजरी, उसका 4 हाथ क्या 100 हाथ भी काफी नहीं होगा काला टीका का रक्षा करने के लिए। नमस्कार जी। जी मैं अभी पेपर्स ही देख रहा था जी। विद्यापीठ का ब्लूप्रिंट भी देखा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हमारी बेटी गौरी के नाम से है तो देश का सबसे अच्छा विद्यापीठ बनना चाहिए। जी मैं इन पेपर्स के महत्व को समझता हूँ, इसलिए मैं खुद इनको लेके आ रहा हूँ, बस 1 घंटे में। जी नमस्कार। मंजरी जी, हमारे कपड़े जरा तैयार करो, हमें बाहर जाना है। जी आचार्य जी। अरे दही बूंदी, अरे कोई है? अरे तनिक बिस्वा के मेज पर छोटा सा दीपक तो जला दो। दीपक जले तो बही खाते में लाभ पले। अरे आज बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है गौरी के नाम पे। अरे सब अपशगुन टल जाएगा, दीपक तो जला दो। अरे हम ही कर देते, कमर पकड़ी हुई है, नहीं तो कहाँ तुम्हारे से सामने जूती भी ना झुके हमरी। जानते थे तुम दौड़ोगी दिया उठाने, बढ़ के पापा का प्यार पाने। अरे डमरू बजे और बंदरिया ना नाचे, ऐसा कभी हुआ है? छुकरिया ने आए रे, तुमको हमने कोक लिया और तुम हमरी कोक फूंक दी।
बिस्वा तो हमको हमरे बचवन को घर से बाहर कर देगा, और क्यों ना करे, हमारी बिटिया ने इतना सत्यानाश जो किया है। अरे बिस्वा हम कहाँ आसरा पाएंगे अपने बचवन के साथ, कहाँ जाएंगे? अरे पेपर्स जल गए। किसने जलाया इसे? अरे बिस्वा, ये हमारी बच्ची, हमारी करमजली ने कर दिया, गलती से किया होगा, भगवान जाने क्या कर रही थी। ने जरूरी कागजात जला दिए? बड़के पापा, हमने नहीं जलाए, हम सच कह रहे हैं। तुमने नहीं जलाए तो किसने जलाए? और दिया लेके तुम क्या कर रही थी वो बेज के पास है? और झूठ बोलती हो। रुकिए, बच्ची आपकी मार नहीं सहन कर पाएगी। तुम देख नहीं रही हो क्या किया इसने? गौरी के नाम की कॉलेज के कागजात सब स्वाहा हो गए। क्या हुआ है वो तो हम देख रहे हैं आचार्य जी, लेकिन किसने किया है ये नहीं जानते। तुम्हें दिख नहीं रहा किसने किया है? बड़के पापा, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। हम बस दिया आ रहे थे और हमारा पैर अटक गया, इसीलिए गिर गए। हमें काहे घूर रही हो? पैर अटक गया था उसका। अटका था या फिर जानबूझकर अटकाया गया था? ये लो, हाय राम। अरे बरगला गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जो मुंह में आया है बके जा रही हो। हम इसका पैर अटकाए हैं, ई जताने की कोशिश कर रही हो तुम। अरे हम अपनी बच्ची का पैर क्यों अटकाएंगे, क्यों? और ये घर का सत्यानाश, अपने घर का सत्यानाश हम क्यों कराएंगे, क्यों? क्योंकि वजह तो हम खुद ढूंढ रहे हैं। वजह जो भी हो, कली को आपके चूल्हे का ईंधन हम नहीं बनने देंगे। बहुत हो गया, अब हमारी बर्दाश्त के बाहर है ये बर्ताव। इसकी बदमाशियां हमसे सहन नहीं होंगी। अगर अपना भला चाहती हो तो इसका हाथ छोड़ दो। जेठी भाभी, ये लड़की आपकी जिम्मेदारी है, इसे ठीक से संभालिए। अरे बिस्वा, हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाना चाहते हैं, लेकिन तुम हमें बताओ, अधिकार के बिना कोई जिम्मेदारी निभ पाती है क्या? अरे घट के मिट्टी को भी रौंदना पड़ता है, गूंदना पड़ता है, तभी जाके घट का आकार निकल के आता है। अरे जब भी हम काली को सुधारने का कोशिश करते हैं, ये तुम्हारी पत्नी आके बीच में खड़ी हो जाती है, चंडी का रूप धारण करके। हम क्या करें, कैसे सुधारें इनको? अब ये बीच में नहीं आएगी। आपका ये अधिकार है और आपकी जवाबदेही भी। आज तो अधिकार दे दिया है ना हमको। आज से ही सच में हमारी बिटिया हो गई है। आप हमारी मम्मी नहीं हो। हमारी मम्मी मंजी है। काली!
ना तुम्हें बोलने की इजाजत है, ना ही तुझे सोचने का हक है। समझ में आया? आचार्य जी, समझी? अभी तो शुरुआत ही है मंजरी। तुम्हारी बदतमीजी का जवाब था ही। असली कांड तो कल हमरे नीलकंठ के जन्मदिन पर होगा। लंगूर की तरह ऊपर से टपक आएगा। ई भेस पार्टी में घुसने के लिए अच्छा है। क्या करना है अच्छी तरह समझ लियो। हो जाएगा, लेकिन हमारी मिठाई? अरे मिठाई लाए हैं हम, आए जल्दबाजी मचा रहे हैं। लो तुम्हारी मिठाई। कल ई भेस में तुम दोनों बर्थडे पार्टी में आओ। पहले कुछ देर तो बचवन के साथ खूब हंसी मजाक करना। इतना सा एक बचवन है, काला कपड़ा पहनी होगी। उसको धीरे धीरे अलग ले जाओ और अगवा कर दो। उसके बाद ही पूरा रकम मिलेगा। समझ गए? तुम लोगन के हाथ तो नहीं कांपेंगे ना, क्योंकि उही बचवन को तुम मार के कहीं दफना दोगे। कोई सवाल पूछना है? नहीं, सारा काम हो जाएगा। कल हमारी जीत का दिन है, हमरे नीलकंठ का जन्मदिन है। ऐसा तोहफा देंगे बचवन को। काली के अंतिम संस्कार का दिन है। उसके बाद गौरी का स्वाहा का दिन है। आहा हा, आहा हा। काली और गौरी। काली भैरव शाखिनी की जो भूत भगाई, धन सोना अधिक दीजो, करो मम पूत भलाई। बहुत लंबा उम्र हो तुम्हारा हमरा बिटवा। बहुत खुशी में जियो हमरा पूजी पाई। नीलकंठ बेटा, जाओ अपनी बहनों से बधाई ले लो। माँ, हम काली को बुलाकर लाते हैं। अरे नहीं बेटवा, काली वो कमरे में ही रहेगी। पर क्यों? अरे क्या करें बेटा, कल बहुत बदमाशी की है ना, हम बहुत समझाए, लेकिन बदमाशी का भूत नहीं उतरा है, इसीलिए सबक देना पड़ रहा है उसको। आज वो कमरा में ही रहेगी। चीटी भाभी, लेकिन हम... चीटी भाभी ठीक कह रही हैं। पिछली बार भी उसकी वजह से पार्टी में बहुत हंगामा हुआ था। वो उस कमरे में ही ठीक है। लेकिन पापा, हमें काली के साथ खेलना है। बेटा, माय प्रिंसेस, बेटा देखो, जब पापा कोई बात कहते हैं ना, तो फिर उसके ऊपर सवाल नहीं करते। माय प्रिंसेस, तुम जानती हो ना कि पापा जो भी करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। अरे ये फोन भी बकत पे बकत बजना लगता है। अरे देखते ही नहीं मंदिर में खड़े। करो करो, तुम लोग पूजा करो। हेलो,
अरे हाँ हाँ, सब ठीक चल रहा है, टाइम पे ही है। अरे हाँ, और देखना कौन सी बच्ची निशाना है, याद है ना? हाँ, कोई बेवकूफ़ी मत करना। ठीक है, रखते हैं। तोता राजा मैना रानी चुगते दाना भरते पानी, दोनों की थी राजकुमारी, नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी, सुबह शाम करती मनमानी, फिर लाड लडाते तोता राजा मैना रानी। नंजी, तुम हमसे कितना प्यार करती हो, मगर जेठी माँ तो हमसे प्यार भी नहीं करती। क्यों मनाया उन्हें हमारी मम्मी? बेटा, आप हमारी जान हो। प्यार जो करते हैं उन्हें मम्मा बनाना जरूरी थोड़ी ना होता है। आप हमें अपनी मम्मा मानते हो ना, और हम आपको अपनी बेटी मानते हैं। नंजी, तो फिर आप उस कागज को बदल दो ना, उसमें से जेठी माँ का नाम मिटाकर अपना नाम लिख दो। रुको, हम अभी कागज लेकर आते हैं। ये लो, अब इसमें अपना नाम लिख दो। बेटा, ऐसे नहीं होता। वो ना बहुत बड़े वकील होते हैं, वो ही कागज पे नाम बदल सकते हैं। मगर हमें जेठी माँ की बेटी नहीं बनना। उन्होंने हमें कमरे में बंद कर कुंडी लगा दी। जब कोई कुंडी बंद कर देता है तो भी जिसको अंदर आना होता है वो तो आ जाता है ना। कैसे मंजी? हम आपको क्या बोलते हैं? माँ जानकी। माँ जानकी के दोस्त कौन थे? हमने आपको कहानी सुनाई थी ना, राम जी। और राम जी अयोध्या से मिथिला आए थे उनसे मिलने के लिए। और देखना, हमारी प्यारी सी जानकी के भी राम जरूर आएंगे। कब आएंगे? बहुत जल्द आएंगे। और पता है, राम जी के यहाँ आने से पहले उन्होंने सारे राक्षसों को मारा था। आपके राम जी भी जरूर आएंगे सारे राक्षसों को मार के। मंझरी, ओह, रस्सी का बल और बुद्धू की अकल, एक जाए ना दूसरा आए ना। तुम्हारी अकल तो बिस्वा ही ठिकाने लगाएगा, एक ही अकल हम ठिकाने लगाते। मैं इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, हम खुद आए, इसने हमें नहीं बुलाया। आप किसी को कुछ मत कहिएगा, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। अरे का दोष होता है बिटिया का, वो तो माँ ही तय करेगी ना। जो माँ का पेट चलता है बिटिया के लिए, पराई का पेट नहीं जल सकता। तुम जाओ यहाँ से मंजरी, और अगली बार तुम्हारा इन नजर भी कमरा में दाखिल नहीं होगा, हमेशा के लिए, समझी तुम? जाओ, तो दफा हो। जेठी भाभी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, कली की कोई गलती नहीं, हम खुद आए थे, उसने हमें नहीं बुलाया था। जेठी भाभी, ई चिड़िया का मोह त्याग दो मंजरी, ई पिंजरा आज खाली हो जाएगा, तुम्हारी चिड़िया उड़ जाएगी आज। आप हमारी परी के पंख नहीं काट पाएंगी जेठी भाभी, हम उसकी रक्षा का रास्ता जरूर निकालेंगे। आचार्य जी, बात उस लड़की की हो तो करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उस बारे में नहीं है, बस एक सवाल था, हम उस बारे में आपसे पूछना चाहते थे। पूछो। आपको याद है, आपने हमें एक श्लोक बताया था, राजा के 3 गुण होते हैं, न्याय, वीरता और दया। बस उसका अर्थ जानना चाहते थे। ये बेकार की बातों के लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है मंजरी। ठीक है, हम आपके वक्त का इंतजार करेंगे। रुको। वीरता से पता चलता है उसकी शक्ति का, न्याय से उसकी बुद्धि का अंदाजा होता है, और दया से उसके बड़प्पन का पता चलता है।
आप हमारे जीवन में सबसे बड़े हैं, मिथिला के सबसे बड़े ज्ञानी। भले ही उस बच्ची ने कोई भी गलती की हो, फिर भी दया भाव तो रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हमारे दिल में छोटे हो जाएंगे। और जो हमारे मन में आपकी छवि है, अगर वो छोटी हो गई तो हम जी नहीं पाएंगे आचार्य जी। ठीक है, तुम्हारे मन में जो है वो करो, लेकिन हम ख्याल रखेंगे, हम पल पल उस पर नजर रखेंगे, वो कुछ भी गलत नहीं करेगी। आ गए तुम लोग। जी।